रहेगी तो हम एग्जाम नहीं देने देंगे उस बच्चे क्योंकि वो पढ़ नहीं रहा है, पेरेंट्स भी उसके नहीं पढ़ाना चाह रहे। और जब वो रेगुलर रहेगा नहीं, क्लास पे नहीं है, सारी टॉपिक पढ़ा ही नहीं है, उसको जो रिवीजन कराना है, जो उसका टेस्ट है, सारी चीजें सही से किया नहीं है, तो एग्जाम में क्या परफॉर्म करेगा? आप सब लोगों को पता है कि हम लोग एग्जाम में एग्जैक्ट नंबर रखते हैं। अगर पॉइंट में तो पॉइंट में भी रखा जाता है, 1.5 भी नहीं बढ़ाने दिया जाता किसी को। और उसका रीजन यही है कि आप उस बच्चे की एक्चुअल चीज समझ सके और उसी बेस पे प्लानिंग कर सके कि हमको इस बच्चे को कहां ले जाना। जब आप बच्चे की हकीकत समझेंगे तभी उसके बेस पे प्लानिंग कर सकेंगे। हमें प्लानिंग आपकी चाहिए होती है, लेकिन करना हमको पड़ जाता है, आपसे नहीं मिल पाती है। सबसे पहली रिक्वेस्ट आपसे है कि बच्चों को किसी भी हालत में एब्सेंट मत कराएं। अगर कोई जेन्युइन रीजन ना, छोटे छोटे चीजों को लेके बच्चों को एब्सेंट मत कराएं। दूसरी प्रॉब्लम, रेगुलर हम लोग जो है होमवर्क भेजते हैं। स्कूल के साथ साथ घर की स्टडी कितनी इंपॉर्टेंट होती है हर पेरेंट्स को पता। 75 पेरेंट्स ऐसे मिलेंगे मुझे, 75% जिनसे अगर पूछा जाएगा, और हम लोग पूछते भी हैं, फोन करते हैं तो पूछते हैं, मुलाकात होती है तो पूछा जाता है, घर पे जाते हैं तो पूछते हैं कि आपका बेटा, आपकी बच्ची घर पे पढ़ रही है या नहीं पढ़ रही है। 75% बच्चे जो है पेरेंट्स कहते हैं घर पे नहीं पढ़। घर पे स्कूल टीचर तो जाएंगे नहीं। 2 घंटा से बोला जाता है आपको कि बच्चे को बैठा दे, 2 घंटा रेगुलर वो पढ़ाई की आदत बने। ये 2 चीज में हमेशा आपसे मांगा, रेगुलरिटी और जो हम लोग वर्क देते हैं उसको घर पे ढंग से बैठ के पढ़। ये 2 चीज अगर आप दे दें, हकीकत बता रहा हूं, कोई बच्चा नहीं मिलेगा जिसके अंदर कोई कमजोरी आप पाएंगे और किसी भी तरह से उसको आप माइनस होता हुआ नहीं देख पाएंगे। अगर ये 2 चीज हमको आप दे दें, हर बार मैं कहता हूँ वो ये हर बार निराशा मिले। ये हम लोग बहुत सारी चीजों पे थोड़ा स्ट्रिक्ट भी होने जा रहे हैं, जैसे अटेंडेंस को लेके होने जा रहे हैं, वैसे ही होमवर्क को भी लेके होने। 30% मार्क्स नोट्स और होमवर्क पे बेस्ड है बच्चे, 30%। अगर उनका होमवर्क डेली नहीं आया, पेरेंट्स को एक कंफ्यूजन ये भी होता, होमवर्क का मतलब बच्चा लिखने बैठ गया वही होमवर्क। बहुत सारे बच्चे पेरेंट्स को बोलते हैं कि हाँ हम लिख लिए, हो गया। होमवर्क में रिवीजन के लिए, लर्न करने के लिए भी चीजें दी जाती हैं। बहुत सारी टॉपिक्स होती हैं जिनको प्रैक्टिस के लिए, जैसे मैथ है उसका रिवीजन की प्रैक्टिस के लिए बोला जाता है, साइंस है उसको लर्न करने के लिए दिया जाता है, और कुछ चीजें हैं उनको लर्न कराया जाता है, तो वो घर पे करते ही नहीं। पेरेंट्स को लगता है लिख लिया होमवर्क हो। सिर्फ लिखने से होमवर्क कंप्लीट नहीं होते, उसमें हम लोग सारी चीजें रखते हैं। कुछ रिवीजन स्कूल में कराया जाता है तो उसी को दिया जाता है कि घर में जाके इसको रिवाइज करके आना, जिससे जो चीजें भूलने वाली हो वो रिमाइंड हो। ये सिस्टम हम लोग बनाए। आपको ये भी बता दें कि नेक्स्ट टाइम के लिए 30% मार्क्स मैंडेटरी कर दिया जाएगा। अगर किसी बच्चे को किसी तरह की प्रॉब्लम आ रही है, होमवर्क से रिलेटेड, रिवीजन घर पे नहीं करके आ रहा है, पढ़ के नहीं आ रहा है, तो उसके लिए भी मार्क्स में भी प्रॉब्लम है। और ये पेरेंट्स को देखते हुए मुझे ये चीजें करनी पड़ती है। 2 घंटा एक्स्ट्रा स्कूल चलाना, ये भी पेरेंट्स को देखते हुए किया। इसकी शिकायत आती है, सुन लेता हूँ, क्योंकि मैं जान रहा हूँ कोई उस तरह का है नहीं जो मेरी चीजों को समझ सके। जो लोग हैं वो समझते हैं। इसीलिए अटेंडेंस वाला भी कंपलसरी किया जा रहा है, मार्क्स का भी कंपलसरी किया जा रहा है, क्योंकि आप लोग बेहतर समझते हैं। आप पैसा लगाते हैं, फीस पे करते हैं, हर किसी को एक चीज फील होती होगी कि हम अपना पैसा पे कर रहे हैं यहाँ पे, तो उसका आउटपुट भी आपको फील होना चाहिए कि हमारे बच्चे पे जो हम पैसा लगा रहे हैं उसका एक्चुअल रिटर्न हमको मिल पा रहा है कि नहीं मिल पा रहा है। ये
फिक्र आपके अंदर होनी चाहिए, जबकि उल्टा करना हमको पड़ता है। अगर स्टैंडर्ड टीचर रख रहे हैं हमको, फीस के ही बेस पे चीजें चलती है, आप लोगों को पता है। और आप ही की मेहनत की चीजें हैं जिससे हम लोग सारी चीजें करते हैं। तो थोड़ा सा अगर 25% आप घर से सपोर्ट कर दें तो आपके पैसे का भी आउटपुट मिल जाएगा, बच्चे का डेवलपमेंट भी हो जाएगा, सारी चीजें हो जाएगी। और हर बार मैं ये कहता हूँ, इस बार आप लोगों से फिर से रिक्वेस्ट है कि इसमें आप लोग जरूर सपोर्ट करें, जिससे हम एक बेहतर भविष्य बच्चों का बनाने में सफल हो सकें। जो बच्चा हमारे यहाँ से निकले, लगे कि हाँ हमने उसमें कुछ काम किया, और उसको भी लगे कि हाँ हमारे पेरेंट्स और हमारे टीचर हमारे भविष्य का निर्माण सही डायरेक्शन में। हमको ऐसा ना हो बच्चा आपको भी कोसे, हमको भी कोसे, चाहे कसूरवार हम रहे या न रहे। पता नहीं कौन से हमको पेरेंट्स मिले थे, पता नहीं कौन से टीचर मिले थे कि हमको सही डायरेक्शन और सही चीजें हमको नहीं दे पाए, सही रास्ता हमको नहीं बता पाए, जिससे मंजिल हमारी जो है हमसे दूर हो गई। इस चीज को थोड़ा सा आप लोग गहराइयों से समझें, जिससे हम लोग मिल के, पेरेंट्स का और टीचर का बहुत बड़ा रोल है बच्चों के भविष्य को बनाने में। एक पॉइंट और बहुत डिस्टर्ब करती है मुझे, जो काफी हद तक 90% लेडीज लोगों पे डिपेंड करती है, छोटे बच्चों। कई बार मैं ये बात रखा हूँ कि छोटे बच्चों को किसी भी हालत में मोबाइल मत दें। 3 साल के बच्चे को आप मोबाइल देके उसकी पूरी लाइफ डिस्टर्ब कर रही है। मेंटली जो वो डिस्टर्ब हो ही रहा है, फिजिकली भी वो डिस्टर्ब हो रहा है। अब उसको भी मैं थोड़ा सा आप लोगों को समझाना चाहूंगा। जैसे क्या होता है, आज के जो पेरेंट्स हैं थोड़ा अपने आप को फ्री रखना है, किसी तरह बच्चे पे हमको मेहनत ना करनी। बच्चा रोना शुरू किया, मोबाइल उठा के, बच्चा रोना शुरू किया, टीवी ऑन करके दे दिया, आप फ्री हो गए, कुछ मेहनत नहीं करना पड़ा। लेकिन उसका असर आप अगर उसके माइंड पे देखेंगे, बहुत खतरनाक असर होता है। पहली चीज तो वो सोचने की जो क्षमता है उसकी बचपन से खत्म कर लेता है। हम सब छोटे थे, जब हम लोगों के टाइम पे मोबाइल नहीं था तो हम लोग क्या करते थे, खिलौने से खेलते और बाकी चीजों से खेलते थे। तो उसको खोलना, बंद करना, उसके बारे में सोचना, दिमाग की जो कैपेसिटी थी हमारी बढ़ती थी, थिंकिंग पावर हमारा बढ़ता था। अब बच्चा क्या कर रहा है, उसका सोचने की जो क्षमता है वो बिल्कुल भी खत्म होती जा रही है। मुश्किल से 15 से 30 सेकेंड में वो चीजों को क्या कर रहा है, स्क्रॉल कर रहा है। अच्छा लग रहा है तो ठीक है, नहीं अच्छा सोच नहीं रहा, उसको जो अच्छा लग रहा है वही कर रहा है। बहुत ही घातक चीज है। पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं, किसी भी तरीके से डेवलप कर, ये जान लीजिए। थोड़ी सी आपकी मेहनत और कुछ नहीं करना है, बस आपको मैं वही तरीका बता रहा हूँ जो हम लोग पुराने टाइम में देखे। पहले जब मोबाइल नहीं था, बच्चों को क्या दिया जाता था, खिलौने। आज खिलौने नहीं मिलते हैं क्या बाजार में? खिलौने तो है ना बाजार में, तो थोड़ा सा मम्मी लोगों की मेहनत होती है, उनको चुप कराता। आप उस मेहनत से भागे मत, उनको मोबाइल की जगह खिलौने दे। ये मोबाइल इतनी घातक होती जा रही है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ जब बड़े होंगे तो अपने आप को यूज करेंगे। 14 ईयर तक किसी भी बच्चे को मोबाइल से अगर आप बचा ले जा रहे हैं, तो हकीकत बता रहा हूँ आपको। एग्जाम्पल बताऊँ, जेईई मेन IIT का एग्जाम का रिजल्ट आया, बहुत सारे लोगों को पता होगा। टॉप इंस्टीट्यूट है IIT इंडिया की इंजीनियरिंग के लिए। जब जेईई मेन का रिजल्ट आया तो जो उसके टॉप 3 स्टूडेंट्स थे, जब उनसे पूछा गया मोबाइल के बारे में, तो वो कीबोर्ड वाली जो छोटी मोबाइल होती है, बोले हम यही यूज करेंगे। आप यूट्यूब पे सर्च करके देखिएगा, इंटरव्यूअर के सामने वो छोटी मोबाइल दिखाए, एक लड़की की, 2 लड़के थे, तीनों टॉपर है, वो दिखाए कि हमारे पास कौन सा मोबाइल है, कीबोर्ड। जो IIT जैसी एग्जाम को टॉप कर रहा है, उसके पास कीबोर्ड का मोबाइल है। यहाँ 4 साल के बच्चे के हाथ में एंड्रॉइड का फोन आ जा रहा है।
आपकी मोहब्बत है? थोड़ा सा बड़ा हो रहा है बच्चा, उसकी पर्सनल मोबाइल दे रहे हैं। ये मोहब्बत नहीं है, ये उसके लिए आप जहर बोल रहे हैं, उसकी लाइफ को स्पॉइल कर रहे हैं। आप लोगों से कई बार मैं रिक्वेस्ट किया हूँ कि मोबाइल से